नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। सत्ता का खेल भी गजब अजब का होता है। कब कौन चाल चल दी जाए और कौन अगला परेशान हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो कल जैसे ही ये खबर आई कि बहुत सारे एनडीए विधायकों के घर में लालटेन जलने लगा है, एनडीए के रणनीतिकारों का कान खड़ा हो गया। परेशान हो गए। जो खुशियां मनाई जा रही थी सरकार बनने की, उन खुशियों में थोड़ी कमी आ गई कि ये अब क्या हो गया। क्या सरकार सही में फ्लोर पर गिर जाएगी या इसको बचाने के लिए कोई कोशिश की जा सकती है। तो कोशिश शुरू हो गई, कल से ही कोशिश शुरू है। रात भर ऑपरेशन भी चला, पहले भी बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद अब एनडीए के लोग ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को फ्लोर पर हर कीमत पर बचाया जाए। देखिए, स्पीकर साहब का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही पॉजिटिव है। नोटिस हुआ है, लेकिन सामान्य दिनों की तरह वो काम कर रहे हैं। कल भी विधानसभा आए, सामान्य दिनों की तरह उनका काम चल रहा है। इसका मतलब है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने जो एक चक्रव्यूह रचा है इस सरकार को गिराने के लिए, वो पूरी तरह से फुल प्रूफ है। इसका आभास वो देना चाहते हैं। लेकिन एनडीए की तरफ से भी जो तैयारी हुई है और जो तीर चलाए जा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, वो भी प्रहार करना शुरू कर चुके हैं। और हम आपको बताएं ये बड़ी खबर स्पेशल स्टोरी में कि लगभग 13 विधायकों से एनडीए की डील फाइनल हो गई है। तो ये एक ऑपरेशन हुआ है। देखिए, स्ट्रेटजी को कुछ चेंज किया एनडीए वालों ने। पहले जो ये 2/3 कांग्रेस के विधायकों पर एक सिलसिला शुरू किया था कि तोड़ लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस विधायकों में 13 की संख्या आज के तारीख में भी पूरी ये नहीं कर पाए। 10-11 तक जाता है, लेकिन 13 तक मामला आते आते फिर टाई फिस हो जाता है। और अभी चूंकि राहुल गांधी खुद बिहार में हैं, तो सब लोग, कांग्रेस के लोग अभी कहीं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना उनके विधायक कुछ इधर उधर जाना चाहते हैं, ना टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे हैं। इसलिए एनडीए के लोगों को लग रहा है कि ये ऑपरेशन कांग्रेस वाला फिलहाल पूरा हुआ दिखता हुआ नहीं लगता है। इसीलिए अब आरजेडी विधायकों पर भी तीर चलाना शुरू हो गया है। और हम बताएं, जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो बताते हैं कि बहुत सारे तीर आरजेडी विधायकों को लग चुका है। तो अब क्या, अगर वार हुआ है तो पलटवार हो रहा है। सरकार बचानी है, क्योंकि लोकसभा की 40 सीटें दांव पे लगी हुई है और सबसे बड़ा दांव नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। देखिए, मंत्रिमंडल तो बन गया, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है। देर हो रही है, हो सकता है आज देर शाम तक हो जाए या कल तक हो जाए। अमूमन नीतीश कुमार ऐसा करते नहीं हैं। कैबिनेट जो पहली होती है उसके पहले ही विभागों का बंटवारा आमतौर पर वो कर देते हैं। बिहार में यही रिवाज रहा है। ये पहली बार है कि विभागों के बंटवारे में विलंब हो रहा है। तो इसके पीछे की कहानी यही है कि वो जो 13 विधायक इधर आएंगे, उनके पोर्टफोलियो का भी ध्यान रखा जा रहा है। उनके तरफ से भी कुछ विभागों की मांग है कि ये विभाग हमको चाहिए, तभी हम पाला बदलेंगे, क्रॉस वोटिंग करेंगे, नहीं तो फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। देखिए, वही चीजें हैं जो अभियान आरजेडी ने चलाया। किसी को लोकसभा का टिकट, किसी को मंत्री पद, किसी को एमएलसी का पद। सेम पैटर्न पर एनडीए काम कर रही है। कुछ नेताओं को लोकसभा का टिकट, कुछ को मंत्री पद, कुछ को एमएलसी में एडजस्टमेंट। इसी तरह से चीजें इधर भी चल रही है। लेकिन चूंकि सरकार नीतीश कुमार की है, तो स्वाभाविक है पल्ला इधर ज्यादा भारी है। लगता है लोगों को, क्योंकि सरकार है तो सब चीज मैनेज हो जाएगा। और एक बार अगर स्पीकर बदल गया तो फिर सदस्यता जाने का खतरा भी कम हो जाएगा, वो टल सकता है। स्पीकर का विशेषाधिकार है। अगर एक बार अवध बिहारी चौधरी को ये लोग हटा लेते हैं तो लगता नहीं है कि उनकी मान्यता पर भी बहुत ज़्यादा खतरा फिलहाल आएगा। तो ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश हो रही है एनडीए के रणनीतिकारों द्वारा आरजेडी के विधायकों को और कांग्रेस को विधायकों को। देखिए, पहले तो यही लक्ष्य था कि 2/3 13 विधायकों को कांग्रेस को तोड़ लेना है, सरकार स्मूथली चलेगी। लेकिन जब इसमें थोड़ा पेच फंसने लगा, राहुल गांधी भी अभी बिहार में है, डील फाइनल नहीं हो पा रही है, तो कांग्रेस के वैसे ही विधायकों को के साथ अब डील फाइनल की जा रही है।
जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। तो वही हुआ है, कांग्रेस के वैसे विधायक जो तैयार है उनके साथ डील फाइनल की गई है। इसके अलावा जो घट गए हैं आरजेडी के विधायकों के साथ वो डील फाइनल की गई है कि आपको मेरा साथ देना होगा, बदले में हम आपको ये देंगे। देखिए, अभी किसी नाम का खुलासा तो किसी ने नहीं किया है, लेकिन जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि संख्या पूरी कर ली गई है। अगर आरजेडी कोई वार करता है तो हम भी सदन में पलटवार कर देंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो सरकार बचाने की ये जद्दोजहद है और कोई भी इसको छोड़ना चाहता नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो ऐलान जंग किया था कि खेल अभी बाकी है और जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो उसका जवाब अब भाजपा भी दे रही है और जनता दल यूनाइटेड भी दे रही है। ईडी से पूछताछ चल रही है, कल लालू से 10 घंटे पूछताछ हुई, आज तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। तो कानूनी उलझन में तो अभी फंसे हुए हैं दोनों, लेकिन उनकी तैयारी पहले से हो चुकी थी वार करने की। अब बारी थी भाजपा एनडीए की पलटवार करने की, तो वो पलटवार भी तैयार है और बताया जाता है कि वो डील फाइनल हो चुकी है। जो भी संख्या घटेगी उसको ये लोग पूरा कर देंगे। स्ट्रेटजी में चेंज इसीलिए किया गया क्योंकि नीतीश कुमार कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार भी टाला गया है, पद जो बंटना है, विभाग जो बंटना है, उसको अभी टाला गया, 2 दिन टल गया। आज का दिन देखिए क्या होता है, आज भी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, क्योंकि अगले को ये भरोसा देना है कि आपका विभाग अभी बचा हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी ज़्यादातर विभाग फिलहाल अपने पास ही रखेंगे। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उन विभागों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये स्ट्रेटजी पर काम चल रहा है, इसीलिए देरी हुई है। कल भी कई दफ़े हमको लगता है कि 2 या 3 बार बैठक हुई है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की कि कैसे क्या चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो गहन मंथन का दौर जारी है, विभागों के बंटवारे पर लोग की नज़र है, लेकिन जो सबसे अहम नज़र है वो फ्लोर पर है कि विधानसभा के पटल पर सरकार को बचाना है, तो उसकी पूरी तैयारी करके जानी पड़ेगी। नीतीश कुमार अधिकृत हैं सदन बुलाने के लिए, कैबिनेट में से उनको कर दिया गया है। बताया जाता है कि 12 तारीख को सदन बुलाया जा सकता है, तो उस दिन आर और पार हो जाएगा कि बहुमत किसके पास है। तो इंतजार करना होगा उस दिन का, लेकिन वार और पलटवार की तैयारी पूरी है। अगर आरजेडी ने कोई ऑपरेशन किया है तो एनडीए ने भी अपना ऑपरेशन कर दिया है। डील फाइनल है, लड़ाई बराबरी की होगी। जीतता कौन है, कौन बनता है मुकद्दर का सिकंदर, ये तो विधानसभा के फ्लोर पर पता चलेगा, लेकिन तैयारी दोनों खेमे से जोर शोर से है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।